यह धरा मृत्यु भवन है। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। कोई भी अनंत काल के लिए यहाँ पर नहीं रह सकता है। अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद हर किसी को वापस लौटना है, क्योंकि इस धरती पर मृत्यु ही एक शाश्वत सत्य है और इसे हम चाह कर भी बदल नहीं सकते हैं। लोगों को कहा जाता है कि कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा ही अजर अमर है, पर यह शरीर स्थायी है जिसे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। परंतु मित्रों, प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार सनातन धर्म में कई ऐसे अवतारी पुरुष हैं जो न कभी वृद्ध होते हैं और ना ही जिनकी कभी मृत्यु होती है। कभी न मृत्यु होने से मेरा मतलब कि जब तक यह संसार है तब तक, अर्थात कलयुग के अंत तक यह सभी जीवित रहेंगे। जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने। हमारे हिंदू धर्म में 8 ऐसे चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है जो आज भी अमर हैं, जिनका अंत कभी भी नहीं हो सकता है, जो हजारों सालों से आज भी जीवित माने गए हैं और कहीं ना कहीं आस्था में डूबे व्यक्तियों को न केवल ये दिखाई दिए हैं बल्कि पृथ्वी की रक्षा भी कर रहे हैं, जिन्हें महामानव भी कहा गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं यह महामानव। परशुराम जी। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि व माता का नाम रेणुका था। वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। भोलेनाथ ने उन्हें उपहार के स्वरूप में फरसा भेंट किया था। एक बार जब क्रोध से भरे उनके पिता ने उन्हें माता का वध करने का आदेश दिया तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर ही काट दिया। इससे ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित करने और साथ ही मांगा कि युद्ध में उन्हें कोई भी पराजित ना कर सके और उनकी लंबी आयु हो। ऋषि जमदग्नि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण काल के दौरान भगवान श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग करके उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। तब भगवान श्री राम की आज्ञा से वह महेंद्र पर्वत में तपस्या करने चले गए। महाभारत काल में भी उनका निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत में ही था और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भी वह महेंद्रगिरी पर्वत में घोर तपस्या में लीन है। हनुमान जी। महाबली और अपूर्व साहस व प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता। उनको प्रभु श्री राम जी की करुणा भी प्राप्त है। उनकी श्रद्धा व निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। वैसे अमृतत्व का वरदान उन्हें माता सीता जी ने दिया है। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया तो उसी वक्त हनुमान जी की प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वह ना कभी बूढ़े होंगे और ना ही उनका कभी अंत होगा। वह चिरकाल तक इस पृथ्वी पर रहेंगे और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से लोगों के संकटों को दूर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने गंधमादन पर्वत पर गए तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो उस समय वहां कदली वन में ही रहते थे। महाभारत में भी हनुमान जी और भीमसेन संवाद का वर्णन मिलता है। इस वृत्तांत से हमें यह ज्ञात होता है कि आज भी वह गंधमादन पर्वत में ही निवास करते हैं। और साथ में ऐसी भी मान्यता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्मज्ञान देने आते हैं और जहां जहां भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है वह वहां वहां उपस्थित रहते हैं। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे और उन्होंने ही महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। इसके अलावा उन्होंने 4 वेदों, 18 पुराणों और भागवत गीता की भी रचना की थी। उनके ग्रंथों से ही इंसानों को पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया है। महर्षि व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी तपस्या में लीन होकर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त थे। वह रावण के भाई थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह प्रभु श्री राम से शत्रुता न करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। तब वह प्रभु श्री राम की शरण में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। इसी कारण भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वर दिया। उनके जीवित होने के प्रमाण महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय के दौरान सहदेव और विभीषण की मुलाकात का वर्णन मिलता है। ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है।
जिसके अनुसार मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से मार्कंडेय को पुत्र रूप में पाया। भगवान शिव ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पवायु वाला गुणवान पुत्र। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो उनके पिता शोक से भर गए। पूछने पर पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई। तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और वहां एक शिवलिंग की स्थापना करके साधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूं तब तक आप रुक जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय के प्राण लेना चाहा। तब ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल से मुक्त भी कर दिया और आज भी वह अमर होकर महादेव की भक्ति में लीन है। राजा बलि, ये प्रहलाद के वंशज तथा असुरों के राजा होने के साथ साथ बहुत बड़े धर्मात्मा तथा दानवीर भी माने जाते हैं। इन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वामन रूप धारण करके वह राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए और दान में 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी भूमि माप पाओगे, आप और कुछ मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। पर वामन देवता अपनी बात पर अड़े रहे। तब राजा ने कहा आप जहाँ चाहो 3 पग भूमि माप लो। तब वामन देवता ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक पग में संपूर्ण पृथ्वी व पाताल लोक, दूसरे पग में संपूर्ण देवलोक माप लिया। फिर बोले तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और सुतल लोक में बसा दिया, जहां उनका आज भी आधिपत्य है और वह सुतल लोक में आज भी विराजमान है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र तथा महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके मस्तक में अमरमणि विराजमान है। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से वरदान के रूप में पाया था, इसलिए उन्हें महादेव से काफी शक्तियां भी प्राप्त थी। ये 11 रुद्र अवतारों में से एक माने जाते हैं। केवल अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे रुद्र अवतार हैं जिनकी कहीं भी पूजा नहीं की जाती है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के होने का अंतिम उल्लेख उनके कामाख्य वन व्यास जी के आश्रम में किया गया है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि वह मध्य प्रदेश के असीलगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कृपाचार्य, ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही ऐसे 2 योद्धा थे जो कौरवों की ओर से महाभारत के अंत तक जीवित थे। उनकी बहन का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था, जिससे वह अश्वत्थामा के मामा भी थे। वे कौरव व पांडु दोनों ही वंशों के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही वंशों के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया। उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्याओं का ज्ञान भी दिया था। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वह इतने बड़े तपस्वी थे कि उनकी तपस्या व निष्पक्षता के कारण उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे 8 ऐसे महापुरुष जो आज भी जीवित हैं। ये सभी किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं। ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्ध शक्तियों की बात की गई है, वे सारी की सारी शक्तियां भी इनमें विद्यमान हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।